श्री परमात्मने नमः। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के शुरू में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनिशूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अब ये प्रश्न अर्जुन ने इसलिए पूछा कि पीछे 17 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्जुन को दे दिया, पर फिर भी अर्जुन इस बात को दोबारा से पूछना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग, इन दो बातों को पूछा तो अर्जुन सोच रहे थे कि जो दुनियावी लोग संन्यास और त्याग समझते हैं, वैसा अगर उनमें ये श्रेष्ठता का भाव है तो मैं भी युद्ध को छोड़ करके सन्यासी और त्यागी बन जाऊं। तो इसके उत्तर में श्री भगवान बोले कि कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, यानी जो हम दुनियावी काम करते हैं उन कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और कई विद्वान हैं जो कर्म तो करते हैं, इसके फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, यानी कोई भी दुनियावी काम है उसको छोड़ ही देना चाहिए, यानी निठल्ले होकर के बस बैठे रहना चाहिए। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कई विद्वान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म का त्याग, यानी यज्ञ, दान और तप है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को त्याग के बारे में पहले बताते हैं और कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार का है, और कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो करना ही चाहिए। यानी यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म, कर्तव्य कर्म तो करने ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। और जब हम पवित्र होंगे, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, तो हम ब्रह्म प्राप्ति के और मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान के पात्र होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यानी यज्ञ करें, दान करें, तप करें, और चाहे दूसरे दुनियावी अपने अपने कर्तव्य कर्म करें। जैसे ब्राह्मण का कर्म धर्म है ज्ञानदान, क्षत्रिय का है रक्षा करना, बनियों का काम है व्यापार करना, और किसानों का काम है खेती करना, और श्रमिकों का काम है सेवा करना। तो वो अपने अपने कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा के त्याग के रहित होकर के करें। भगवान कहते हैं कि यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। ये भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे विचार में उत्तम मत है। अब आगे कह रहे हैं कि नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म यानी जो निश्चित और कर्तव्य कर्म है, उसका त्याग उचित नहीं है। उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। मोह पूर्वक त्याग कर दें कर्मों का। अब मोह हो गया, चाहे आलस्य हो गया, उसके वश हम त्याग करेंगे तो उसको तामस त्याग कहा। और कहा कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझ करके भी जो भी काम करते हैं दुख रूप है, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, हम सोते पड़े हैं तो जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ऐसा समझ करके कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। यानी ऐसा समझ करके जो त्यागी बन गया, ऐसे जैसे निद्रा में सोते हैं, मौज मार रहे हैं, तो वो भी राजस त्याग है और उसके
त्याग के फल को नहीं पाता। और हे अर्जुन, अब कह रहे हैं कि केवल कर्तव्य मात्र करना है, यानी हमारा फर्ज है और ये हमें करना है, ऐसा समझ करके जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके, यानी कर्तव्य कर्म समझ करके और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग है। अब यानी वो सात्विक त्याग कहा है, ये तो है त्यागी। अब त्यागी होने का यहाँ भाव है कि कर्तव्य कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी, यानी कर्तव्य कर्म करना ही त्याग है, फल की इच्छा करना ही त्याग है। और वैसे निठल्ले होकर के बैठ जाना वो त्याग नहीं है, ढोंग है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कह रहे हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित अपने स्वरूप में स्थित है। यानी अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता। अब योद्धा को युद्ध करने पर मारकाट करनी पड़े तो उससे कोई द्वेष ना करे, कुशल कर्मों में आसक्त ना हो, ये ना हो कि मैं ये दूसरा कर्म अपना लूं, और कुशल कर्म करे तो भी आसक्ति ना हो, अच्छा कर्म करे तो भी आसक्ति ना हो, तो उसको त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार के त्यागी देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। अब यानी संपूर्ण कर्म, सांस लेना भी, जितने हमें सांस मिले हैं इस शरीर धारण करने में, तो वो सांस हम पूरे कर लें, वो सांस ले लें, वो भी कर्म है। अब सभी कर्मों का कोई कह दे मैं तो भाई त्यागी हो गया, तो त्यागी हो गया तो फिर सांस भी छोड़ दो। जैसे रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली और शरीर छोड़ दिया, तो या तो त्यागी वैसे बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि देह के देहधारी को देह रहते हुए संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। पाखंड तो कर सकता है परंतु सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, अर्थात सांस लेना नहीं छोड़ सकता। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है और संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है। आगे कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का, अब जो कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग नहीं करते तो मनुष्यों को उसके कर्मों का इष्ट अनिष्ट मिश्रित, यानी सुखदायक, दुखदायक या मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी मिलता है, परंतु कर्म फल का त्यागी यानी कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं मिलता, कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि उसने स्वयं के लिए कर्म किए ही नहीं, केवल कर्तव्य कर्म समझ करके कर्म किए। मैं भाव नहीं रहा तो कर्मों का फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो मुक्ति ही मिलेगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इसको तू मुझसे सुन। यानी कर्मों का अंत करने के लिए सांख्य सिद्धांत यानी ज्ञान योग के अंदर 5 कारण बताए हैं और इन 5 को सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि इनमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, अनेक प्रकार के कारण, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण देव यानी संस्कार है। अभी एक ज्ञान योग के अंदर बताया है कि एक तो अधिष्ठान यानी शरीर, जो साधन है वो बताए। एक तो शरीर अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। अविवेकी मनुष्य ही कर्म करता है, नहीं तो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, सपरा नहीं होगी। जो अपने आप को अहंकार से अपना संबंध जोड़ लिया, मैं कर रहा हूँ, तो एक तो अधिष्ठान यानी शरीर, दूसरा कर्ता और तीसरा कर्ण। कर्ण के अंदर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 कर्ण हो गए। अब
कर्ण का मतलब 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के बगैर तो काम नहीं हो सकता। तो ये 5 ये कर्ण और 13 कर्ण है। और फिर चौथा है कारण, वो कर्णों की अलग अलग चेष्टा, यानी इंद्रियों की मन बुद्धि की जो चेष्टाएं हैं, ये चौथा कारण, कर्णों की अलग अलग चेष्टा। और 5वां कारण है स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। अब 5वां कारण है कर्मों में लिप्त होने का, उसका संस्कार। पीछे के जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य कर्मों का संस्कार है, बुरे कर्म किए हैं तो पाप कर्मों का संस्कार है। तो वो अच्छे बुरे कर्म करता है, वो संस्कार के वश करता है। ये 5 कारण हैं। अब आगे कहा है कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु हैं। यानी मनुष्य भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। कर्म योनि का जो सिस्टम है, उसके अंदर शरीर से, वाणी से, मन से कर्म करता है। अब वो चाहे वो तो कर्म शास्त्र विहित करे, चाहे शास्त्र विरुद्ध करे, उन कर्मों के आरंभ का हेतु ये जो पीछे 5 बताए हैं वो 5 कारण हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है। अब 5 हेतुओं के होने पर भी, अब 5 हेतु यानी साधन है, ये 5 साधनों के होने पर भी उस विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। अब वो आत्मा को करता देखता है तो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला बताया है उसको कि वो दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और उसने विवेक को महत्व नहीं दिया, अपने विवेक को महत्व नहीं दिया। अब हेतु तो है 5, यानी 5 वो साधन है, और साधनों का अलग, साधन का अलग स्वभाव है, उसका कारण बताया 5वां। तो जैसे हम बार बार आपको उदाहरण देते हैं कि बिजली, लाइट है। अब लाइट को कोई कर्ता माने, यानी आत्मा को कर्ता माने, तो वह बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि लाइट तो एक एनर्जी पावर है। अब ठंडक देना है वो फ्रीज का साधन है, गर्मी देनी है वो हीटर का साधन है, और प्रकाश देना है वो बल्ब के साधन का स्वभाव है। तो उसमें बिजली यानी लाइट कुछ करता नहीं है, बल्कि साधन ही अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, जैसे भी है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो 5 हेतु, 5 साधन है, इनके होते हुए, यानी काम तो ये कर रहे हैं, और जो ये देखता है कि ये आत्मा कर्म कर रही है तो वो ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। आत्मा तो एक एनर्जी पावर है, बाकी हमारा स्वभाव ही बरत रहा है, और स्वभाव है वो हमारे ज्ञान के अनुसार बरतेगा, और ज्ञान हमें होगा तो हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस ज्ञान गंगा में स्नान करने का महत्व बताया। और श्रीमद् भगवत गीता है, जो गीता ज्ञान शिरोमणि है, और इस गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर आकर के हमें अपने विचारों की आहुति देनी चाहिए, ये ज्ञान हासिल करना चाहिए, और फिर हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसका अहंकृत भाव नहीं है, यानी मैं करता हूं ये भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, यानी मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मन बुद्धि चित्त और मैं भाव है वो परमात्मा में लीन है, वह युद्ध में संपूर्ण, यानी ऐसे परमात्मा में बुद्धिमान को, परमात्मा में जिसकी बुद्धि धरती ध्यान मन है, वह युद्ध में संपूर्ण प्राणियों को मार करके भी न मारता है न बंधता है। ऐसा कर्मयोगी कर्मों में नहीं बंधता। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, एक तो है ज्ञान और एक है जानने योग्य ज्ञेय, और एक है परिज्ञाता जो जानता है। अब इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है।
तथा कर्ण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्ण जो 13 बताई हैं इंद्रियां, और कर्म कार्य, और कर्ता मैं भाव, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से कहे जाते हैं। इसको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताना, स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो सन्यास और त्याग के विषय में पूछा है, तो ये त्याग और सन्यास के साधन क्या हैं और कैसे होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। अब पहले ज्ञान को बताया कि ज्ञान जिससे प्रेरणा होती है, तो वो ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है। तो कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है। जैसे आकाश के अंदर सब कुछ है, आकाश में स्थित है, ऐसे ही उस सत्ता में स्थित सभी को देखता है, वह ज्ञान तो है सात्विक। और इसके अलावा किसी की सत्ता मानता है, अपनी मानता है, या किसी दूसरे की मान लेता है कि वो ही करता धरता है, वो ये करता है, मैंने इसका पूजन किया और ये हो गया, तो भगवान ने कहा वो सात्विक ज्ञान नहीं है। आगे कह रहे हैं कि परंतु जो ज्ञान और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस मानो। अलग अलग को अलग अलग शक्तिशाली माने, अलग अलग भाव माने कि ये अलग है, ये अलग है, यानी ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, तो उसको तुम राजस ज्ञान मानो। किंतु जो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अब जिस ज्ञान के द्वारा अपने शरीर में, यानी मैं शरीर हूँ, इतने तक तो हूँ, और मेरा अभी जन्म हुआ है, ये शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे अपने शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है। वो अपने शरीर तक ही सीमित है, तो वो युक्ति रहित है, और वो वास्तविक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है, वह उसका तामस ज्ञान है। क्योंकि तामसिक ज्ञान वाला वो ये कहता है कि यही प्रकृति है और ये हम है और वो, इसके अलावा और क्या है, कोई सत्ता नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तव्य अभिमान से रहित हो, फलिच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह सात्विक है। अब जो कर्म, यानी जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र विधि के अनुसार है, और वो हम अभिमान अहंकृत भाव से रहित होकर के, फल इच्छा से रहित होकर के केवल कर्तव्य कर्म और करना चाहिए, परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है, ऐसा समझ करके बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह तो है सात्विक। और इसके अलावा जो कर्म भोगों की इच्छा से और अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। भोगों की इच्छा से मैंने ये कर दिया और ये मैं हासिल कर लूँगा, और बड़ी मेहनत करके अपना अहम भाव सोच करके करता है, तो वह राजस कर्म है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देख करके मोह पूर्वक आरंभ कर देता है, तो वह तामस है। वो ना तो इसका परिणाम जानता और ना उसकी लाभ हानि जानता, और ना वो ये देखता कि किसी को दुख पहुंचेगा, कि हिंसा हो जाएगी, और ना ही अपने सामर्थ्य को देखता कि अपनी पावर कितनी, कैसे अहंकार के बस होकर के मोह पूर्वक आरंभ करता है, वह तामस कहा है। और भगवान कह रहे हैं कि जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक है। यानी जो कर्ता कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्यशाली, उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार और केवल कर्तव्य कर्मों को करने के लिए उत्सुक है, वह सात्विक कहा है। और जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा है। यानी वो करता है, वो राजसी है, जो इच्छा में, लोभ में
और इसमें वर्तता है। और आगे कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो करता असावधान, अशिक्षित, ठकड़ वाला, जिद्दी और उपकारी का अपकार करने वाला, यानी अहंकारी, जिद्दी, अशिक्षित, असावधान है, और जिसने उसका उपकार किया उस उपकारी का भी अपकार, यानी उसकी अच्छाई, उसने तो अच्छाई की परंतु ये उसकी बुराई कर रहा है, ऐसा अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा है। अब वो तामस कहा जाता है क्योंकि अच्छे कामों में तो वो दीर्घ सूत्री हो जाएगा, और जिसके मन में है शिक्षा और अहंकार जागृत हो जाएगा तो उपकारी का भी अपकार कर देगा, तो उसको वो तामसी कर्ता कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे कि हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन। कि हे धनंजय, अब जो तूने इतनी बात तक तो सुन ली त्याग की, अब गुणों के अनुसार बुद्धि भी 3 तरह की है और धृति भी 3 तरह की है, क्योंकि बुद्धि और धृति यानी बुद्धि और धारणा के अनुसार ही त्याग और संन्यास होता है। तो ये भी 3 प्रकार के हैं, इनको अलग अलग सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं, कि जो अब मैं पूर्ण रूप से आपको कहूँगा। तो भगवान ने कहा कि हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, यानी किस में लगना चाहिए और किस कर्मों को छोड़ना चाहिए, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जानती है, वह तो बुद्धि है सात्विक। और हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को और कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। यानी खुद के सुख को ही जानता है, बाकी चीजों को ठीक नहीं जानता, वो राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है, यानी संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह ही तामसी है। यानी अधर्म को धर्म मान लेती है, यानी सारी चीजों को उल्टा मान लेती है, तो ऐसे जो बुद्धि है वो तामसी है। और सारे के सारे जो पाप कर्म होते हैं वो इसी कारण ही होते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य, यानी अव्यभिचारिणी धृति यानी धारणा जो ना डोले, एक जगह टिक जाए, उसके द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता हुआ संयम रखता है, वह धृति सात्विक है। यानी मन को, प्राण को और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करता है और परमात्मा में लगा देता है, अन्य किस कहीं वो डोलती नहीं धारणा, वो अव्यभिचारिणी धारणा है, धृति है, वह धृति सात्विकी है। और हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा यानी धारणा के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है कि ये मेरा है और मैं रखूंगा, तो वह धृति राजसी है। वो उसकी धृति है, वो राजसी है, क्योंकि वो उस धर्म, धन और भोग पदार्थ के होते हुए भी वो उसको यज्ञ आदि परोपकारी कर्मों में नहीं लगाता। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा यानी जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता। घमंड होता है कि मैं हूं, और फिर खुद अपना भाव मान लेता है, तो फिर उसको वो कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। और भय, चिंता को नहीं छोड़ता और धारण किए रखता है, वह धृति तामसी है। अब वो उसकी जो धारणा है वो तामसी है, क्योंकि तामसी धृति वाला, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य है, वो इन दुखों आदि को नहीं छोड़ता, अपने आप को शरीर मानता है, यानी इस भाव को ही नहीं छोड़ता, तो वो जो धृति है वो तामसी है। आगे कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम समझो। अब धारणाएं 3 प्रकार की बता दी और बुद्धि 3 प्रकार की बता दी, तो अब कह रहे हैं कि 3 प्रकार का सुख है उसको तुम समझो।
तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख है जो 3 प्रकार का है, जिसमें अभ्यास से रमण होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख है, वह आरंभ में तो विष की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह होता है। वह सुख सात्विक कहा है। अब भगवान ने सात्विक सुख कहा है जो परमात्मक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है, यानी परमात्मक विषयक अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दें। और परमात्मा विषयक बुद्धि वो है कि सब कुछ खंड ब्रह्मांड का संचालन करने वाला, हमारे वो भोजन करते हैं उसका भी पाचन करने वाला परमात्मा है, हम कुछ नहीं है, ऐसी बुद्धि वाला कर्म करता है, ऐसी बुद्धि जो रखता है, इससे जो सुख उत्पन्न होता है वह तो सुख है सात्विक। और जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह, वह सुख राजस है। यानी जो इस शरीर के द्वारा सुख मिलता है, इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वो सुख है, वो राजस सुख है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस है। निद्रा, आलस और प्रमाद यानी दूसरों को दुख देने से जो सुख मिलता है वो तो शुरू में भी अपने को मोहित करने वाला है और उसका फल भी अज्ञान ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सुख तामस है जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब सुख का विषय बताते हुए आगे कहने लगे कि पृथ्वी में या स्वर्ग में, यानी सुख विशेष में, देवताओं के स्थान में और उनके सिवाय कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अब भगवान बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि पृथ्वी में या स्वर्ग में, यानी जहाँ देवता रहते हैं, इसके अलावा कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। अब देवताओं तक और ये मर्त्युलोक, ये भी 3 गुणों में वर्तते हैं। कितनी अच्छी बात बताई। यहाँ थोड़ा कहने से ज़्यादा समझने की जरूरत है कि पृथ्वी और स्वर्ग यानी इस मर्त्युलोक से लेकर देवताओं तक सभी के सभी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के जो कर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त हैं। यानी कर्मों के द्वारा ये उत्पन्न है और 3 गुणों में बंटे हुए हैं। और ये भी ब्राह्मण कर्म करता है वो सात्विक करता है, राजसिक या तामसिक कर रहा है। क्षत्रिय सात्विक कर रहा है, राजसिक कर रहा है, तामसिक कर रहा है। वैश्य है जो सात्विक कर्म करता है या राजसिक करता है या तामसिक करता है। शूद्र भी हैं जो सात्विक कर्म कर रहे हैं या राजसिक कर रहे हैं या तामसिक कर रहे हैं। ये कर्म से बने हुए हैं। अपने अपने कर्म को, कर्म है जो स्वभाव यानी गुणों में कौन सा गुण है, उन तीनों से नियत किए गए हैं, विभक्त किए गए हैं। तो ये भगवान ने बताया है। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण के फिर स्वाभाविक कर्म क्या है, वो बता रहे हैं कि मन का निग्रह करना, यानी उल्टी जगह में मन ना लगाना, और इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यानी वेद और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, परमात्मा में और वेदों में आस्तिक भाव रखना। ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब परमात्मा और वेद में अगर आस्तिक भाव नहीं रखेगा, उसका ज्ञान नहीं रखेगा, तो वो फिर ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म में से रहित हो जाएगा। तो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है वेद शास्त्र का ज्ञान होना और परमात्मा और वेद में आस्तिक भाव होना।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म कि सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना, शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। यानी शासन संचालन करना और सूरवीरता रखना और अपने देश की रक्षा करना और दान करना, ये सारे के सारे क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब आगे कह रहे हैं कि खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अब व्यापार आदि करना है, खेती करना है, ये सारे के सारे वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और बता रहे हैं कि चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यानी जो ज़्यादा बुद्धि नहीं रखते, केवल कहने अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं, वो सारे के सारे दूसरों की सेवा करें, ब्राह्मण के, क्षत्रिय की, वैश्य की, तो उनको वो शूद्र वर्ण के अंदर रखा है कि वो शूद्र है, जो स्वाभाविक कर्म है उसका कि वो सेवा करे, क्योंकि उसमें खुद में कोई बुद्धि नहीं होती। और यहाँ भगवान ने कर्म के आधार पर वर्णों की व्यवस्था बताई है, न कि जन्म के आधार पर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी अपने अपने कर्म में लगा हुआ बुद्धिमान ब्राह्मण यज्ञ और वेद पाठ करता हुआ और कम बुद्धि वाला दूसरों की सेवा करता हुआ शूद्र भी कहते हैं कि सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ, अपने अपने कर्म में बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ और पवित्रता के साथ लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को भी तू मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर विशेष कृपा कर रहे हैं और बता रहे हैं, हमारे पर भी विशेष कृपा कर रहे हैं और हमें तक ये जानकारी, ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं कि कैसे वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये जो पूजन करना है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके, अपने कर्मों से पूजन करना है। ऐसे नहीं जो दूसरा पूजन है वो नहीं, यानी अपने कर्म अर्पित करने हैं परमात्मा को कि मैं ये कर्म परमात्मा के निमित्त कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मेरा फर्ज बनाया है, कर्तव्य बनाया है, अपनी ड्यूटी है। तो ऐसा समझ करके ईश्वर के लिए, ईश्वर के द्वारा, ऐसे कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तब हमें सिद्धि प्राप्त होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म है, ये अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। यानी अब धर्म ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, ये गुण रहित धर्म अपना ही श्रेष्ठ है। पर धर्म का अनुष्ठान चाहे कितना ही कर लें, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यानी खुद के धर्म को करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक है, वो किसी का हाथ पैर काटता है किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब वो ये छोड़ दे कि इससे तो भी पाप लगता है, मैं किसका अंग छेदन क्यों करूं, मैं तो सन्यासी हो जाऊं, त्यागी हो जाऊं, ब्राह्मण बन जाऊं। तो वो कहा है कि उस पर धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो हमें भी
जिस काम में हम लगे हुए हैं, जिस कर्म को हमने धारण कर रखा है, चाहे हमने ब्राह्मण धर्म धारण कर रखा है, चाहे हमने क्षत्रिय धर्म धारण कर रखा है, चाहे हमने व्यापार का वैश्य का धर्म धारण कर रखा है, चाहे हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा को करते हुए हम पाप को प्राप्त नहीं होते। अगर हम छोड़ देंगे मोहवश, अब कोई चिकित्सक है वो किसी का ऑपरेशन करने लगे और आधा ऑपरेशन करके और बाद में कह दे मैं तो सन्यासी बनूंगा, तो वो पाप है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मनुष्य सब धर्म रूप कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता और दूसरे का धर्म अपना लेने पर उसको कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि दूसरे का धर्म अपनाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो इस कारण से वो छोड़ना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो तो फिर मोहवश हो गया। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे अग्नि के अंदर धुआं होता ही होता है कम या अधिक मात्रा में, ऐसे ही सारे कर्मों में कुछ न कुछ तो दोष होता ही होता है। तो अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, केवल कर्म फल का त्याग करना चाहिए। तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पास से भगवान का है कि अब अर्जुन की आपका जो क्षेत्रीय धर्म है उसको मत त्यागो और मारकाट से मत डरो, क्योंकि प्रत्येक के कर्मों में कुछ न कुछ दोष है ही, सभी कामों में। अब कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सपरा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्ठिक कर्म में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और हमें भी ये समझना चाहिए कि हम नैष्ठिक कर्म सिद्धि को कब प्राप्त होंगे। भगवान कह रहे हैं जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित, शरीर वश में सपरा रहित है, तो वह ज्ञान योग यानी सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्म में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्ते, सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठ है, उसको प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि को प्राप्त हुआ। सिद्धि क्या है? जैसे कोई बर्तन की सफाई होना, कोई कार्य कर देना कि वो काम हो गया, सिद्ध हो गया, सफल हो गया, काम संपूर्ण हो गया, ऐसे यहाँ सिद्धि का आशय है अंतःकरण की शुद्धि। अब भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्ते, सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है। अब ज्ञान की परानिष्ठा क्या है? ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, यानी ब्रह्म को जान लेना। जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में सुनो, यानी इस प्रकार को भी सुनो भी वो कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, कैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक की बुद्धि से युक्त, यानी सात्विक बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, किसी में कोई राग नहीं है, सब के प्रति एक जैसा समभाव है, एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, यानी नियमित जितना जरूरत है उतना भोजन करे, या ये नहीं कई दिन भूखा ही मरता रहे और या खूब खाए। नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन यानी इंद्रियों को नियमों में रखे, कानून में रखे, इंद्रियों को इधर उधर व्यर्थ में भाग दौड़ ना करने दे, कंट्रोल में रखने वाला, शरीर वाणी मन को वश में करके, इस शरीर को वश में करना है, वाणी को वश में करना है और मन को भी इधर उधर नहीं लगाना, इसको भी वश में करना है। शब्दादि विषयों का त्याग करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, यानी शब्दों से नहीं, यहाँ अब नहीं शब्द हो गया, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, यानी शब्दों से ध्यान योग नहीं करना। अब किससे करना है? मन बुद्धि से। अब इस प्रकार जो राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह फिर क्या होता है कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, और अहंकार से, बल से, काम से, क्रोध से, आदि परिग्रह से रहित होकर के, यानी कुछ भाव नहीं है, ममता रहित तथा शांत होकर के ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अब ऐसे पहले तो वो ऐसे है जो
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शब्दादि विषयों को छोड़ करके मन वाणी शरीर को वश में करके और निरंतर ध्यान योग के परायण होता है। और जब वो इस तरह से ध्यान योग के परायण हो जाता है तो वो फिर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, फिर वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है, फिर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान कह रहे हैं कि वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। अब ऐसे ब्रह्म रूप बना हुआ यानी अपने आप को ब्रह्म में स्थापित कर लिया। जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि के अंदर लोहा डाल देने के बाद में कुछ देर के बाद में लोहा है जो अग्निवत हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को ब्रह्म में स्थित करने पर भगवान ने जो विधि बताई उस प्रकार से तो फिर वो क्या होता है ब्रह्म रूप। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की इच्छा करता है, यानी ये भी शोक नहीं करता कि ये मेरे मारे जाएंगे और न ये इच्छा करता कि मैं युद्ध जीत जाऊं। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी ऐसी स्थिति वाला है जो परमपिता परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कहते हैं कि अब भगवान की जो ईश्वर की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, उस पराभक्ति से मुझे यानी परमात्मा को, ईश्वर जितना है और जो है, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जितना हूँ जो हूँ, यानी ईश्वर जितना है जो है उसको तत्व से जान लेता है और फिर ईश्वर को यानी भगवान को तत्व से जान करके तत्काल भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ जो हूँ उसको तत्व से जान लेता है और फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, यानी भगवान के अंदर वो भगवान को जान करके उस पराभक्ति के द्वारा और भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें प्रविष्ट हो जाता है कि उसको अपने को उसमें लगा लिया, जैसे लोहा अग्नि में स्थापित हो गया ऐसे ही ब्रह्म में स्थापित हो गया। तो वो भगवान कहते हैं कि वो तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त यानी भगवान का, परमात्मा का आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा आश्रय लेते हैं यानी जो भगवान का आश्रय लेते हैं तो वो भगवान की कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पित करके, अब देखो पहले मन, फिर बुद्धि और फिर चित्त। अब कह रहे हैं कि फिर चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर के मन को भगवान में लगाना है, बुद्धि को भगवान में लगाना है और फिर चित्त से सारे कर्म है जो भगवान में अर्पण करके और भगवान के परायण होकर के समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, कि तू भी अब मुझ में चित्त वाला हो जा। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर यानी भगवान में चित्त वाला होकर अर्जुन तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तू परमात्मा में चित्त वाला होकर के और परमात्मा की कृपा से तो फिर सारे विघ्नों को तर जाएगा, नहीं तो तू अहंकार के कारण है जो मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो यहाँ हमें भी धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान में चित्त वाले होकर के और भगवान की कृपा से ही हम संपूर्ण विघ्नों को तरेंगे और भगवान में चित्त वाले हो जाएं। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना कर दिया और मैं ये कर दूंगा, तो ऐसी अगर हमारा भाव होगा तो हमारा भी पतन हो जाएगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और इस अहंकार भाव के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। अब कोई व्यक्ति ये सोचे अहंकार के वश होकर के कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये भी उसका निश्चय झूठा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये कहावत है कि जब ढोल बजता है तो नाचने वाले के पैर नहीं थमते, और जब कहीं सत्संग
आदि चल रही होती है तो जो धर्म कर्म करने वाला है वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वहाँ ले आएंगे। जैसे आप सभी के सभी सुन रहे हैं, तो वो अपनी प्रकृति है वो हमें उस काम में लगा देती है। तो अर्जुन को कहा क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुम्हें क्षत्रिय प्रकृति है वो युद्ध में लगा देगी। जैसे युद्ध का रण बजेगा, युद्ध होगा तो तेरे को बर्बस से युद्ध करना ही पड़ेगा, इसमें हमारा वश नहीं चलता। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू परवश होकर के करेगा। यानी अब जब तू कहने से नहीं करना चाहता तो मोह के कारण कर लेगा। अब जैसे किसी को कह देते हैं कि शादी विवाह के अंदर नाच गान करना है, भजन करना है, तो या सत्संग में भजन करना है, तो वो एक बार तो मना करता है कि नहीं करूँगा, और जब भजन चलते हैं, सत्संग चलता है, तो वो अपने आप ही गाने लग जाता है, क्योंकि वो उसको प्रकृति के परवश होकर के करता है। तो ऐसे ही अर्जुन को बोला कि तू भी प्रकृति के परवश होकर के युद्ध तो जरूर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उसके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। अब भगवान ने यह कहा कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, अब और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर, यानी इस जो भी सारे शरीर हैं उस शरीरों पर आरूढ़ हुए भगवान उस शरीरों का जैसा स्वभाव है वैसा ही उनको भ्रमण करवाता है। अब शक्ति परमात्मा की है। फिर एक बार वही उदाहरण है कि जिस प्रकार बिजली है वो हीटर, फ्रिज और बल्लों में आरूढ़ होकर के जैसा साधन का स्वभाव है वैसा ही उसको गति देता है, चलाता है। तो ऐसे ही सारे शरीरों पर है तो परमात्मा और उस स्वभाव के अनुसार चला रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं भाव मत रख करके ईश्वर के परायण होकर के कर्तव्य कर्म करना चाहिए, और जैसा स्वभाव है वैसा कर्म करना पड़ेगा अनायासी। तो इसलिए हमें पहले ही सावधान होकर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात मुक्ति हो जाएगी। और जो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कल्याण का मार्ग, तो वो कल्याण हो जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हे भरतवंश उत्पन्न अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, यानी सब भाव से ईश्वर की शरण में चला जा, और उसकी कृपा से, यानी उस ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हमें भी सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जाना चाहिए, और उस ईश्वर की कृपा से हम भी परम पद परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब इतना कह करके भगवान ने कहा कि यह गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, कि ये गोपनीय से गोपनीय ये जो ज्ञान है वो अब अर्जुन मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। अब तू स्वतंत्र है। इतना कह करके बात समाप्त करते हुए और कृपालु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर कहते हैं कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित के भाव से मैं तुझे कहूँगा, कि विशेष हित के भाव से मैं तुझे कहूँगा, ये फिर सुन। अब भगवान कहने लगे कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा। यानी भगवान कह रहे हैं कि तू ईश्वर का भक्त हो जा, ईश्वर में मन वाला हो जा, ईश्वर का पूजन करने वाला हो जा। अब पूजन करना पहले बताया है कि कर्मों से पूजन होता है, और परमात्मा को ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे यानी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगा, और ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिष्ठा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब प्रिय शिष्य को शरण में आए हुए अर्जुन को ये जो ज्ञान भगवान ने दिया ये हमें सभी को धारण करना चाहिए, और हम प्रिय हैं तभी हमें ये कथा सुनने को मिल रही है, श्रीमद् भगवत गीता। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं
कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ करके तू केवल मेरी शरण में आ जा, यानी ईश्वर की शरण में, परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात हम अगर ईश्वर की शरण में आ जाएंगे तो हमें परमात्मा सभी पापों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि उसकी शरण में आने से वो ज्ञान दे देगा और ज्ञान के द्वारा हम पापों से तर जाएंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि पापों से मुक्त कर दूंगा और चिंता मत कर। अब हमें भी फिर उसके शरण में चले जाना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब ये जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया, उसके जरिए हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि यह सर्वगुह्यतम वचन, यानी गोपनीय वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, यानी अतपस्वी है उसको नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, यानी जो नास्तिक है उसको नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो भगवान में दोष दृष्टि करता है कि भगवान क्या है, सारे काम भगवान थोड़ी करते हैं, हम करते हैं, ऐसा दोष दृष्टि वाला है उसको भी नहीं कहना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस गोपनीय संवाद को, अब कह रहे हैं इन लोगों तो कहना नहीं चाहिए लोगों को, और आगे कह रहे हैं कि जो मुझ में पराभक्ति करके इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को अपने भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। यानी इस गीता ग्रंथ को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को लोगों में कहेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त होगा। ये भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कह रहे हैं कि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, यानी जो गीता ग्रंथ का प्रचार करने वाला है उसके सिवा, यानी मूल कृष्ण अर्जुन संवाद का जो प्रचार प्रसार करता है उसके सिवाय कोई प्रिय नहीं है, मनुष्यों में कोई नहीं है। इस भूमंडल पर उसके समान दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं, कि इस भूमंडल पर दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा जो इस मूल गीता ग्रंथ का प्रचार प्रसार करता है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये, अब भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेगा, खुद पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब ज्ञान यज्ञ से पूजित करना है तो इस समय पढ़ें। अब भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को, यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को, मूल गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा तो वह शरीर छूटने पर पुण्य कार्य शुभ लोकों को प्राप्त होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, महात्मा अर्जुन की जय हो। कह रहे हैं कि जो सुन भी लेगा वो भी शरीर छूटने पर पुण्यकारी शुभ लोकों को प्राप्त होगा, परंतु सुनना किसको है? इस मूल संवाद को सुनना है। अब कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, अब इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? अब आप सभी भी ये बतावें कि क्या आपने एकाग्र चित्त होकर के इसको सुना? और आगे पूछ रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? जो अज्ञान से उत्पन्न मोह हुआ था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या वो नष्ट हो गया? तो प्रिय धर्मात्माओं, आप भी इस संसार के अंदर लगे हुए हो, क्या आपका मोह नष्ट हो गया? अब आपकी तो आप ही जानो, पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन महात्मा उत्तर दे रहे हैं। और अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अर्थात कर्तव्य कर्म करूंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ तक जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद था वो युद्ध के मैदान में समाप्त हुआ। और ये जो वाणी सुना रहे थे वो महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, संजय सुना रहे थे, और संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी। तो अब वहाँ पर बैठे हुए संजय बोले
धृतराष्ट्र को कि कहा कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना है, बातचीत सुनी है, और व्यास जी की कृपा से मैंने समय इस परम गोपनीय योग यानी गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है और कृपा व्यास जी की हुई है। तो हे राजन कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस बात को याद करके ही खुशी हो रही है। हे राजन, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और बार बार हर्षित हो रहा हूँ जो विराट रूप दिखाया है उसको याद करके। और आगे कहने लगे संजय कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है कि उन्हीं की जीत होगी, ऐसा ही मेरा मत है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, महर्षि वेदव्यास जी भगवान की जय हो, महात्मा अर्जुन की जय हो, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय हो, सर्व गुरुओं की जय हो और वीर बजरंग बली की जय हो। ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः।